हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग राजस्थान सेट फिजिक्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राजस्थान टीचिंग एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज चलाई हुई है मैंने यूट्यूब के ऊपर, जैसा कि आपको पता भी होगा। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें न्यूक्लियर फिजिक्स के पीवाईक्यूज और सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यूज मैं आपको करा चुका हूं। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम एटॉमिक फिजिक्स के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके सॉल्यूशंस ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की है, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो भी इस लेक्चर को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है द शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ हीलियम नियोन लेजर एट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1153 नैनोमीटर इज 8 पार्ट्स इन 10 पावर 14। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी दे रखी है, यानी कि डेल्टा न्यू अपॉन न्यू की वैल्यू गिवन है। तो गिवन जो है हमें वो है डेल्टा न्यू अपॉन न्यू, और ये दे रखा है 8 पार्ट्स इन, यानी कि 10 पावर 14, ये वैल्यू हमें गिवन है। और जो वेवलेंथ हमें दी है वो है 1153 नैनोमीटर। तो कोहेरेंस टाइम निकालना है और कोहेरेंस लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं न्यू की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि मेरे को कोहेरेंस टाइम निकालना है जो कि फ्रिक्वेंसी के रेसिप्रोकल होगा। तो न्यू की जो वैल्यू है वो बराबर होगी सी अपॉन लैम्बडा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 पावर 8 और लैम्बडा की वैल्यू है 1153 नैनो। नैनो का मतलब हो गया 10 पावर -9। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करो पहले। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3/1113, तो ये आएगा 2.6 और ये यहाँ से हो जाएगा 17 और -3 14 हो जाएगा ये। तो यहाँ से बनेगा 2.6 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। तो ये तो आ गई फ्रिक्वेंसी। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ रखूंगा, तो यहाँ से मेरे को डेल्टा न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी न्यू इंटू 8 अपॉन 10 पावर 14। तो न्यू की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो 2.6, 10 पावर 14 से 10 पावर 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 2.6 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 8 से, तो ये आ जाएगा 20.8। तो यहाँ से डेल्टा न्यू जो है उसकी वैल्यू आ गई 20.8। डेल्टा न्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20.8 आ गई। ठीक है, तो डेल्टा न्यू की वैल्यू आ गई 20.8 और यहाँ से हम निकाल लेंगे कोहेरेंस टाइम। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे कोहेरेंस टाइम की, और कोहेरेंस टाइम को हम लिखेंगे टाउ सी से, और ये बराबर हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा न्यू। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 20.82। तो ये बनेगा 1 अपॉन 20.82। तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 मिली सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 48 मिली सेकेंड। ये हमारे पास कोहेरेंट टाइम आ गया। तो इसके हिसाब से आंसर हमारे पास जो आ चुका है वो सेकंड आ जाएगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में है नहीं। और फिर उसके बाद निकालना है हमें कोहेरेंस लेंथ। तो कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला L इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, टाउ इंटू सी। तो ये हमारे पास है टाउ की वैल्यू 48 मिली सेकेंड, 48 इंटू 10 पावर -3, और सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 पावर 8। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.44 इंटू 10 पावर 7 मीटर। 1.44 इंटू 10 पावर 7 मीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट है इन ऑब्जर्विंग द रमन स्पेक्ट्रम ऑफ सैंपल यूजिंग 2537 आर्मस्ट्रॉन्ग एज द एक्साइटिंग लाइन वन ऑब्टेन्स स्टॉक लाइन। तो रमन शिफ्ट बताना है हमें। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमें ऑब्जर्विंग जो वेवलेंथ है वो गिवन है, वो है 2537 आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसको अगर आप मीटर में लिखते हो तो मीटर में 10 पावर -10 होगा, है ना। तो अगर आप इसको मीटर में लिखते हो तो 2537 इंटू 10 पावर -10 मीटर। और इसी तरह से स्टॉक्स जो हमें लाइन है उसकी वेवलेंथ दी है 2683 और इंटू 10 पावर -10 मीटर। हमको क्या निकालना है, रमन शिफ्ट निकालना है। तो रमन शिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है 1 अपॉन लैम्बडा नॉट माइनस 1 अपॉन लैम्बडा एस। तो यहाँ अगर ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट करें तो 10 पावर 10 तो कॉमन आ जाएगा, और ये आएगा 1 अपॉन 2537 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा 2683। तो करके देखो एक बार क्या आंसर आएगा। 1 अपॉन 2537, इसमें से माइनस करना है हमें 1 अपॉन 2683। तो आंसर आएगा हमारे पास, और इसको 10 पावर 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.14 आंसर आएगा। तो 2.14
इंटू 10 पावर, ये -5 में आएगा तो +5 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा पर मीटर, है ना, पर मीटर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एन एटम इन 2d5/2 स्टेट द लैंडेजी फैक्टर। तो हमें जो गिवन है वो है 2d5/2। तो सबसे पहले यहाँ 2s+1 किसके बराबर हो गया, 2 के। तो s की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/2। ये तो s हो गया। फॉर d के लिए l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ से j निकाल लेंगे तो j कितना हो जाएगा, j हो जाएगा l+s। तो ये हो जाएगा 5/2। ये j की वैल्यू हो गई। अब लैंडेजी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + j+1 प्लस s+1 ही s आएगा ये। तो s+1 और माइनस l+1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2j+1। 1 प्लस j जो है उसकी वैल्यू हो गई 5/2 और ये 5/2 + 1 प्लस s की जो वैल्यू है वो हो गई 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 1/2 + 1 और माइनस l की वैल्यू हो गई 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2। j की वैल्यू हो जाएगी 5/2। तो 5/2 और 5/2 + 1। अब सॉल्व करना है इसको। तो 1 प्लस यहाँ से बनेगा 7/2, 5/2 इंटू 7/2 35/2। तो यहाँ से j वाला तो जो बनेगा ये बनेगा 35/2 प्लस यहाँ से बनेगा ये 4 बनेगा, सॉरी 5/2 5 35/4। यहाँ से बनेगा ये 3/4 और यहाँ आएगा ये 6। इसी तरह से यहाँ पर बनेगा ये 7/2 35। तो ये बनेगा 2 × 35/4। तो एलसीएम जो निकलेगा इधर आएगा 4। तो ये बनेगा 1 + 38 माइनस 24 अपॉन ये हो जाएगा 70। तो यहाँ से 1 + 38 माइनस 24। तो 8 × 14 और ये 70। तो 14/70 1/5 यानी कि 0.2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.20। आंसर क्या आएगा, 1.20, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द जीमान पैटर्न ऑफ अ लाइन कंसिस्ट ऑफ 6 इक्विडिस्टेंस कंपोनेंट। यार ये तो अभी याद करने वाला क्वेश्चन है, D1 D2 लाइन वाला जो क्वेश्चन है। तो 6 जो उसमें होते हैं वो होते हैं 3p 3/2 से 2s 1/2 में जाएंगे। तो यहाँ पर 6 मिलेंगे हमें कंपोनेंट। ये याद करने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द टर्म J1 J2 arising from 2s1 3d1 configuration in JJ coupling scheme R। JJ कपलिंग है, J1 J2 की वैल्यू निकालनी है। पहले 2s के लिए ले लें। तो फॉर 2s, तो 2s के लिए l की वैल्यू हो गई 0 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो j हो जाएगा l+s। तो ये हो जाएगा 1/2 और l-s भी करोगे तो मैग्नीट्यूड लेना है, 1/2 होगा। तो ये J1 की वैल्यू हो गई। फिर निकाल लेते हैं हम 3D के लिए। तो 3D के लिए l की वैल्यू हो गई 2 और s की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो जो J2 है उसकी जो वैल्यू आएगी वो l ± s आएगी, यानी कि एक बार आएगी 3/2 और एक आएगी 5/2। तो 3/2 एंड 5/2 ये दो वैल्यू आएंगी। अब केस 1 बना लो। केस 1 में J1 की वैल्यू हम लेते हैं 1/2 और J2 की वैल्यू हम लेते हैं 3/2। तो यहां से J जो है वो हो जाएगा J1 - J2 से कहां तक जाएगा, J1 + J2 तक जाएगा। तो ये जो केस बनेगा J1 - J2, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा 1/2। 3 - 2 2/2 हो जाएगा 1। तो एक तो बनेगा 1, सॉरी 1 बनेगा यहाँ। और एक बार जब इनको ऐड करोगे तो कितना बनेगा 2। तो यानी कि यहाँ जो ब्रैकेट बनेगा वो बनेगा 1/2 3/2 और ये बनेगा 2 1। ठीक, दूसरा केस लें। दूसरा केस लेंगे तो उसमें J1 की वैल्यू तो 1/2 रहेगी और J2 जो है उसकी वैल्यू 5/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो J वैल्यू बनेगी J1 - J2 और J1 + J2 से, तो बनेगी 3 और 2। तो यहाँ बनेगी 2 और 3। तो यहाँ बनेगा ये 1/2 और 5/2 और ये बनेगा 3 और 2। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, ए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट, A laser operates by lighting
light amplification and stimulated emission of optical radiation for two molecular state J and I such that EJ minus EI is equals to h cut omega. In equilibrium in a cavity we have, एक इक्वेशन हमें दिए, बोल्ट्जमान फैक्टर का यूज करते हुए हमें जो एनर्जी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम UW, जिसको बोल रहे हैं एनर्जी पर यूनिट फ्रिक्वेंसी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम यूज करें तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होगा, NJ अपॉन NI, ये बराबर होता है E पावर माइनस बीटा और EJ माइनस EI, ये होता है। हमें गिवन है EJ माइनस EI की वैल्यू h कट ओमेगा, तो मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूंगा, तो NJ अपॉन NI इक्वल्स टू हो जाएगा E पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, और इसको अगर मैं उल्टा करके लिख दूं यानी कि NI अपॉन NJ, तो NI अपॉन NJ की वैल्यू हो जाएगी E पावर बीटा h कट ओमेगा। तो NI अपॉन NJ की वैल्यू हो जाएगी E पावर बीटा h कट ओमेगा। अब इस वैल्यू का मेरे को यहाँ यूज करना है, इसके बराबर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा E पावर h कट बीटा ओमेगा। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बीटा IJ, है ना, बीटा IJ E पावर बीटा h कट ओमेगा इक्वल्स टू AJI प्लस बीटा JI और UW। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास बीटा IJ E पावर बीटा h कट ओमेगा माइनस बीटा JI, और ये हो गया UW, और ये हो गया AJI। ठीक है, क्या हो गया, AJI। अब इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, U कॉमन निकालना है। एक मिनट यहाँ देखना, यहाँ पर भी तो U होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पर भी U है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, इसके साथ भी U है तो इसके साथ भी U लिखो। तो यहाँ से हमें कॉमन निकालना है U, तो UW हमने कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास बच गया बीटा IJ और बीटा IJ E पावर बीटा h कट ओमेगा माइनस बीटा JI और AJI। तो हमें UW की वैल्यू जो है वो मिलेगी AJI अपॉन बीटा IJ E पावर बीटा h कट ओमेगा माइनस बीटा JI। तो ये हमें UW की वैल्यू मिल जाएगी। तो UW की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ जाएगी, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सेकंड आ रहा है। सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट, एन एटम विद एन आउटर इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is placed in a weak magnetic field. The number of energy levels into which the higher total angular momentum state split is. तो टोटल एनर्जी लेवल्स हमें निकालने, आउटर इलेक्ट्रॉन विद वन आउटर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसका L है और वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। तो स्पिन जो नंबर है वो हो गया 1/2 और J जो होता है वो होता है L प्लस माइनस S। J की जो वैल्यू होती है वो होती है L प्लस माइनस S। तो यहां से हो जाएगा J इक्वल्स टू L प्लस माइनस 1/2। अब हम जीमान स्प्लिटिंग निकालेंगे, जीमान स्प्लिटिंग, यहां से हम निकालेंगे जीमान स्प्लिटिंग। तो जीमान स्प्लिटिंग निकालेंगे तो ईच लेवल splits into 2J प्लस 1 लेवल, 2J प्लस 1, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, हायर वैल्यू लूंगा मैं तो 2L प्लस 1/2 और ये हो जाएगा प्लस 1, तो यहां से बनेगा 2L प्लस 2/2 और प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 2L प्लस 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2L प्लस 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, an atom has an electronic configuration 1s2 2s2 2p6 and 3s1. Select from the following option the configuration which does not represent a permitted configuration, which does not represent
permitted configuration in combination with the configuration given above. हमें इनमें से वो सेलेक्ट करना है जो परमिट नहीं करता इस कॉम्बिनेशन को। एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना 1s2 2s2 2p6 3s1 से दी जाती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संरचना का चयन कीजिए जो ऊपर वर्णित संरचना के संयोजन में अनुमत नहीं है। देखो ऊपर वाला ये जो है ये और ये तो सेम ही लिखा हुआ है ना। हमें ये देखना है जो यहां से मैच नहीं कर रहा है। यहां पर लिखा है 2p5 और यहां पर 2p6 है तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर 3d1 लिखा है, ये हट गया। फिर यहाँ पर 6p1 लिखा है, ये हट गया। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ हीलियम नियोन एटम? द 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग लेजर रेडिएशन इन अ हीलियम नियोन लेजर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांजिशन इन हीलियम एटम। हीलियम एटम जो है वो केवल ट्रांसफर करता है एक्साइटेशन एनर्जी को, तो पहला गलत लिखा हुआ है। तो हीलियम only transfers excitation energy. Helium only transfer excitation energy. Helium only transfer excitation energy. दूसरा है all laser radiation produces in helium neon laser lie in the visible region. नहीं, कुछ इसमें से इंफ्रारेड रीजन में भी होते हैं, तो सेकंड भी हमारे पास गलत हो गया। थर्ड है हीलियम नियोन लेजर जनरली ऑपरेट इन कंटिन्यूअस वेव मोड, ये बिल्कुल सही है। किस में होता है? कंटिन्यूअस में होता है। चौथा है पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए ऑप्टिकल पंपिंग, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसके लिए हम किसका यूज लेते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ना कि ऑप्टिकल पंपिंग। तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। नेक्स्ट, for a diatomic molecule HCl, the vibrational energy level are approximated by the harmonic oscillator model for which the spacing between two successive vibration level spacing दे रखी 0.37 की। Within a given vibrational level, the rotational energy level are described by the rigid rotor model. तो h कट स्क्वायर अपॉन 2i, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं चेंज कर लेता हूं 0.00144 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें बताना है वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मॉलिक्यूल अज्यूमिंग दैट ऑल रोटेशनल लेवल बिलोंगिंग टू द सेम वाइब्रेशनल लेवल, नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेट रोटेशनल लेवल, ये बताना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर अपॉन 2i जे प्लस 1। तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2i की वैल्यू 0.00144 जे प्लस 1 ये वैल्यू है, और इनके बीच का जो गैप लेवल है वो 0.37 दे रखा है। तो ये वैल्यू 0.37 के बराबर है या उससे कम है। तो यहाँ से जे और जे प्लस 1 ये लमसम बराबर हो जाएगा 0.37 अपॉन 0.00144। तो डिवाइड करो कितना आएगा? तो 0.37 को डिवाइड करना है 0.00144, तो ये आएगा 256.94। तो ये बनेगा 256.94। तो जे की वैल्यू इस तरह से होनी चाहिए कि हमारी वैल्यू इससे कम आए। तो अब यहाँ पे ट्राई करके देखें। तो लेट जे इक्वल्स टू 15, तो यहाँ वैल्यू डालनी है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 16। तो 15 इंटू 16 करोगे तो कितना आएगा? 15 इंटू 16 तो ये आएगा 240। और अब मैं जे की वैल्यू अगर मैं 16 लूँ तो ये हो जाएगा 16 इंटू 17। तो 16 इंटू 17 करें तो 16 इंटू 17 ये हो जाएगा 272। तो यानी कि ये गलत हो गया। तो जे की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 15 लेनी है। तो जे की वैल्यू कितनी लेंगे? 15। तो नंबर ऑफ रोटेशनल कंपोनेंट, नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल्स, तो रोटेशनल लेवल के जो नंबर है वो कैसे निकलेंगे? जे इक्वल्स टू 0 1 2 3 और कहाँ तक जा रहे हैं? 15 तक। तो टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 15 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 16। तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, D5/2 term in optical spectrum of 19K39 has hyperfine structure with 4 components. The spin of the nucleus is, तो हाइपरफाइन लेवल जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाइपरफाइन लेवल, हाइपरफाइन लेवल।
तो उसके लिए f की वैल्यू i प्लस जे, फिर i प्लस जे माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरह से जाती जाती है। और नंबर हम कैसे डिसाइड करते हैं, एक लेते हैं हम 2i प्लस वन और एक लिखते हैं हम 2j प्लस वन। तो i प्लस वन कब लिखते हैं, जब i की वैल्यू j से कम हो या बराबर हो, और ये वैल्यू कब लिखते हैं, जब j की वैल्यू ज़्यादा हो, किससे, i से। तो यहाँ हमें j की जो वैल्यू है वो गिवन है 5/2, जो j जो है उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 5/2। तो j की वैल्यू 5/2 है, तो और जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है वो कितने दे रखे हैं हमें, 4। तो ऑब्जर्व्ड कंपोनेंट जो है, ऑब्जर्व्ड कंपोनेंट, तो ऑब्जर्व्ड कंपोनेंट जो हमें गिवन है वो कितने हैं, 4। तो 4 इक्वल्स टू हम कितना करेंगे, 2j प्लस वन, 2j प्लस वन। तो यहां से 2j इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और j की वैल्यू आ जाएगी 3/2, है ना। j की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो स्पिन ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो फॉर अ न्यूक्लियस विद अ स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट 0, सही है। प्रोटॉन नंबर z और न्यूट्रॉन नंबर अगर मैजिक नंबर के बराबर है तो क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 होगा, सही है। वेरी हैवी न्यूक्लियाई जो 150 से 190 में है या 220 से ज़्यादा है, उनके लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट लार्ज होता है, सही है। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन न्यूट्रॉन नंबर, ये गलत है, क्योंकि जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर और किसके ऊपर, न्यूट्रॉन नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये गलत हो गया, तो गलत ही चुनना था हमें, फोर्थ गलत हो गया। फॉर द हाइड्रोजन एटम द रेशियो ऑफ सीरीज लिमिट्स ऑफ लाइमन सीरीज टू बामर। तो पहले मैं लाइमन के लिए निकालूं, लाइमन, तो लाइमन के लिए 1/λL इक्वल्स टू आर, ये 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λL ये हो गया आर, यहाँ हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/ इनफाइनाइट। तो 1/λL इक्वल्स टू हो गया आर। फिर निकाल लो आप किसके लिए, बामर के लिए। तो अब आप निकाल लोगे किसके लिए, बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए आप निकालोगे तो 1/λB इक्वल्स टू हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/ इनफाइनाइट। तो 1/λB इक्वल्स टू ये हो जाएगा r/4। तो हमें निकालना है लाइमन लिमिट अपॉन बामर लिमिट। तो लाइमन लिमिट अपॉन बामर लिमिट, बामर लिमिट, तो ये कितना आएगा, ये आएगा r/r/4। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 4, विच इज ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टर्म सिंबल फॉर द पेयर ऑफ s1d1 ऑफ 2 नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले s के लिए, ls के लिए 0 हो गया क्योंकि s है, और फिर निकाल लो d के लिए, तो d के लिए कितना हो जाएगा, 2। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो बनेगा L1 प्लस L2 यानी कि LS प्लस LD। तो वो हो जाएगा 0 + 2 2, ठीक है। 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालनी है। तो S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ईच इलेक्ट्रॉन हैज S इक्वल्स टू 1/2। तो S की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 ± 1/2। तो ये या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अब दो केस बनाएंगे हम यहाँ पर, एक सिंगलेट का और एक ट्रिपलेट का। तो सिंगलेट का जो केस होगा, सिंगलेट, उसमें S की वैल्यू होगी 0। S की वैल्यू 0 होगी तो J बराबर होगा L + S। तो L की वैल्यू कितनी बन रही है, 2 और +0, तो ये आ गया 2। तो ये बन जाएगा 1d2, क्योंकि हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है उसको ऐसे लिखेंगे 2s + 1 L और J। तो L की वैल्यू तो हो गई 2, J की वैल्यू भी कितनी हो गई, 2। तो L = 2 मतलब D, और 2s + 1 जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर हमें निकालना है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, S की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इससे हम निकालेंगे J। तो J आ जाएगा L ± S। तो 3 2 1 ये वैल्यू देगा, 3 2 1, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यहाँ से ये जो बनेगा मल्टीप्लिसिटी बनेगी 3, तो ये बनेगा 3d3 3d2 और 3d1। तो ये हमारे पास टर्म्स बनेंगे। तो एक तो बनेगा 1d2, एक बनेगा 3d321, यानी कि सही आंसर क्या आएगा, ए आएगा। सही आंसर क्या आएगा, ए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।